सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खुशी। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई माई सेल्फ एम एन एक्स FMG स्टूडेंट। ठीक है, मैं 2021 में अपनी डिग्री के लिए यूक्रेन गई थी, लेकिन वॉर की वजह से मैं वापस आ गई थी एंड देन आई केम बैक टू इंडिया फॉर माई स्टडीज़। ठीक है, तो नाउ आई एम इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और इस वीडियो में हम बात करने वाले MBBS इन जॉर्जिया के बारे में। मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ कि आई नो पर्सनली कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको एक FMG स्टूडेंट होने के नाते आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, बहुत सारे स्कैम्स, बहुत सारी एक्स्ट्रा फीस आपसे ली जाती है। और ये जो FMG की काउंसिल, जो MBBS से ब्रॉड की जो ये काउंसलिंग वाला पार्ट है ना, जब आप नीट एग्ज़ाम देते हो उसके बाद जो ये काउंसलिंग वाला पार्ट है, दिस इज़ द इंडस्ट्री वेयर यू फेस द मोस्ट अमाउंट ऑफ स्कैम्स। यहाँ पे हर तरीके के स्कैम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है पर्सनली कि मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मेरे बहुत सारे बैचमेट्स थे, ठीक है, जो किसी के साथ तो ऐसा था कि एक एजेंट ने उससे सारी फीस वगैरह ले ली थी, हर तरीके से उसको इनविटेशन लेटर वगैरह सब चीज़ दे दिया, उसको यूक्रेन बुला लिया, लेकिन बाद में पता चला कि दैट ही वॉज नॉट एनरोल्ड इन अ कॉलेज। ठीक है, तो दैट वॉज अ फुल प्रूफ स्कैम। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। फॉर दैट आई एम गोइंग टू हेल्प यू। और अगर आप मेरे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं MBBS अब्रॉड में, तो मैंने एक नीचे गूगल फॉर्म दिया है, आप उसको भर सकते हैं एंड कोई भी क्वेरी हो MBBS अब्रॉड से रिलेटेड यू कैन आस्क मी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं विद ऑल द सेफ्टी मेजर्स, ठीक है, तो यू कैन फिल दैट गूगल फॉर्म। आज की वीडियो में MBBS इन जॉर्जिया के बारे में बात करेंगे। मेन चीज़ें क्या क्या आती हैं बच्चे के दिमाग में अगर MBBS इन जॉर्जिया को वो अपना एक ऑप्शन मान के चलता है कि MBBS इन रशिया या फिर जॉर्जिया में कौन सी कंट्री बेटर है, क्या प्रोसीजर होता है, स्कैम्स होते हैं, किस तरीके के स्कैम्स आपके साथ वहाँ पे होते हैं, ठीक है, क्या क्या बजट रहता है अगर आप जॉर्जिया से MBBS अपना करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात कि जॉर्जिया एक बहुत अच्छी कंट्री है। ठीक है, मोस्टली लोग आपको इंग्लिश बोलने वाले वहाँ पे मिलेंगे, तो लैंग्वेज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम देयर। एक चीज़ और है कि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है तो आपको वहाँ के पर्क्स भी आपको मिलेंगे, जो कि ऐसा नहीं है। यूरोप का पार्ट ज़रूर है जॉर्जिया, लेकिन इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। MBBS रशिया या फिर जॉर्जिया में कौन सा बेटर है, तो देखो, जॉर्जिया इज़ कंपैरेटिवली बेटर बहुत सारी चीज़ों में और बहुत सारी चीज़ों में रशिया बेटर है। ठीक है, तो करप्शन की बात करें तो आपको जॉर्जिया में ना के बराबर करप्शन देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप रशिया में वहीं जाएंगे तो कुछ चीपर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको करप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे बच्चे बहुत सारे भर रखे हैं उन्होंने और चीप यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत करप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, एजुकेशन की बात करें तो जॉर्जिया की एजुकेशन इज़ वेरी गुड, टॉप नॉच एजुकेशन है। क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करें अगर, तो क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो रशिया में आपको बहुत बेटर देखने को मिलेगा व्हेन यू कंपेयर टू जॉर्जिया। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर क्लिनिकल एक्सपोजर देखने को मिलता है, जो कि इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट व्हेन यू कंपेयर इट टू रशिया तो यहाँ पे थोड़ा कम है। यहाँ पे USMLE की आपको बहुत अच्छी कोचिंग देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि तिबिलिसी जो यहाँ की मेन सिटी है, जो इनकी कैपिटल सिटी है, यहाँ पे आपको बहुत सारी USMLE की कोचिंग वाले मिल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेन सिटी में ही है, मेन कैपिटल सिटी में है। तो यहाँ पे USMLE और नेक्स्ट एग्जाम की कोचिंग आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि क्या ये NMC की गाइडलाइंस को फॉलो करता है, तो हाँ, 6 साल का यहाँ पे कोर्स होता है, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप होता है। ठीक है, तो अगर ये प्रॉब्लम रहती है आगे नेक्स्ट एग्जाम में, तो यहाँ पे आप 1 साल की इंटर्नशिप और कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो 1 साल ऑल इन ऑल बढ़ाना इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम यहाँ पे, बट लेट्स सी क्या रहता है इस साल नेक्स्ट एग्जाम के बाद। तो यहाँ पे जो आपको डिग्री मिलती है 6 साल के बाद, दैट इज़ अ जूनियर डॉक्टर की डिग्री, जो कि MD डिग्री होती है। जूनियर डॉक्टर के साथ दिक्कत क्या है कि आप अकेले बैठ के एक पेशेंट को नहीं देख सकते हो, वो अथॉरिटी जॉर्जियन गवर्नमेंट आपको नहीं देती है। जूनियर डॉक्टर हमेशा एक सीनियर डॉक्टर के साथ ही काम करेगा। सीनियर डॉक्टर कैसे बनते हैं, यहाँ पे एक यूनिफाइड स्टेट सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है, जो आपको 3 साल बाद आपको सीनियर डॉक्टर बना देता है। ठीक है, तो उसको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 9 साल की डिग्री हो जाएगी, 6 साल का आपका जूनियर डॉक्टर का और 3 साल का आपका सीनियर डॉक्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 9 साल की आपकी डिग्री हो जाएगी। तो अगर आप सीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं जॉर्जिया में, तो आपकी 9 साल की डिग्री है, लेकिन अगर आप जूनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो कि जॉर्जियन स्टूडेंट्स को भी यही डिग्री मिलती है अपने MD कोर्स के बाद, तो वो आपकी 6 साल की डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है कि 9 साल का कोर्स है कि 6 साल का कोर्स है। इसके अलावा नेक्स्ट और USMLE की कोचिंग यहाँ पे आपको हर जगह देखने को मिलती है। इंडियन फैकल्टी आपको यहाँ पे दिखती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन से अपना ट्रांसफ़र लेके जॉर्जिया आए थे, रशिया से भी ट्रांसफ़र लेके बहुत सारे बच्चे जॉर्जिया आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंडियन फैकल्टी मिल जाती है, जो कि आपको नेक्स्ट की तैयारी कराती है।
सेफर इन्वायरमेंट है यहाँ पे रशिया के कंपैरिजन में। जॉर्जिया एक बहुत सेफ कंट्री है। अगर आप एक लड़की हो और अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड को एक अपना ऑप्शन मान के चल रहे हो तो जॉर्जिया इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। इसके अलावा मैंने बजट का बताया कि ऑलमोस्ट $5500 के आसपास यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ का बजट रहता है। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे 3-4 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये बोलती हूँ कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को हमेशा प्रेफर करो ओवर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे पहली यूनिवर्सिटीज़ है इकाकी यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी है ये, और इसकी ट्यूशन फीस है $28,800 के आसपास, ठीक है। हॉस्टल फीस इसकी है $3,600 पर ईयर, हॉस्टल और मेस फीस है। और मैं यही बोलूँगी कि अगर आप जॉर्जिया एमबीबीएस करने जा रहे हो तो हॉस्टल में 1 साल फर्स्ट ईयर तक रहना, ताकि आप वहाँ पे पूरा अच्छे से सेटल वगैरह हो जाओ। और फिर उसके बाद मेरे हिसाब से तो आपको हॉस्टल छोड़ देना चाहिए, और जो भी आपके वहाँ पे दोस्त वगैरह बनेंगे उनके साथ शेयरिंग में एक फ्लैट या अपार्टमेंट टाइप ले लो, तो वो आपको इससे कंपैरेटिवली बहुत सस्ता पड़ जाता है। लाइक ऑलमोस्ट 50% कॉस्ट आपकी यहाँ पे हॉस्टल और मेस की कट हो जाती है, ठीक है। सेकेंड आपकी बातोमी यूनिवर्सिटी है, $30,000 के आसपास इसकी फीस रहती है, ये टोटल फीस है। हॉस्टल फीस इसकी फर्स्ट ईयर की $3,500 है। थर्ड हम इसमें आपको एक पर्क और मिलता है कि यहाँ की यूनिवर्सिटी में कि अगर आप वहाँ पे एक टॉपर स्टूडेंट हो, जॉर्जिया में अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हो तो आपकी 6th ईयर की फीस में काफ़ी मेजर स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी 6th ईयर की फीस ऑलमोस्ट कट डाउन हो जाती है। फिर नेक्स्ट जो आपकी यूनिवर्सिटी है इवेन यूनिवर्सिटी, जो कि तिबिलिसी में ही है, ठीक है, और इसकी फ़ीस है ऑलमोस्ट $42,000। हॉस्टल फीस इसकी $3,000 है फर्स्ट ईयर की, और 42,000 ये टोटल फीस है। तिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, दिस इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, ठीक है, लेकिन इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, $48,000 है, और हॉस्टल फीस है $3,000। तो देखो ये चारों यूनिवर्सिटी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये चारों यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इन चारों को ऑप्शंस में हमेशा ऊपर रखना। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट जो मैं बताऊंगी कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपसे जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, जो अच्छी एजेंसीज होती हैं, वो आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ऑलमोस्ट इतना मांगते हैं, $2,200 के आसपास, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हर जगह होता है। इसमें आपको क्या दिया जाता है कि इन्विटेशन लेटर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप मेरे थ्रू एडमिशन कराते हो तो ये सारे पर्क्स आपको मिलेंगे। ये आपका 1 टाइम चार्ज होने वाला है। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको एयरपोर्ट से पिकअप वगैरह, पिक ड्रॉप्स, हर चीज़ की जाएगी दिल्ली से या फिर जिस भी एयरपोर्ट से आप जाते हैं, ठीक है। आप जब जॉर्जिया पहुंचोगे तो वहाँ पे आपको सिम कार्ड भी इसी फीस में इंक्लूड करके प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की कोचिंग आपको 6 साल तक दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम की या फिर यूएसए वाली की कोचिंग आपको इसी फीस में दी जाएगी। इसके अलावा लाइब्रेरी चार्जेस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। बुक्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर सकते हैं इस फीस में, ठीक। इसके अलावा रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन होता है आपका जॉर्जिया में 6 साल का, ठीक है, वो भी इसी फीस में इंक्लूडेड है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है इसके अलावा। और ये रजिस्ट्रेशन हर किसी का होता है, इससे क्या है कि तुम्हें ट्रैवलिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। किसी दूसरी कंट्री में भी जाओगे तो भी यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है, और इनविटेशन लेटर, ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में आ जाता है, जो कि 1 टाइम चार्ज है, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ऑलमोस्ट सेम होती है, और ये सारी यूनिवर्सिटी तिबिलिसी में मिलेंगी आपको, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी। तो ऑल इन ऑल सारी यूनिवर्सिटी सेम है, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी डजंट मीन दे हैव देयर ओन हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को एक ऑप्शन मान के चल रहे हो जॉर्जिया में, तो वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती हैं इन यूनिवर्सिटीज़ की, और यहाँ पे क्या होता है कि मतलब नॉट बहुत छोटी, लेकिन यहाँ पे आपको हॉस्पिटल नहीं मिलता है। बहुत बार होता है कि हॉस्पिटल जो इनका, मान लो एक यूनिवर्सिटी एक सिटी में यहाँ पे एक जगह पे सिचुएटेड है, और से कुछ किलोमीटर दूर वहाँ पे उसके हॉस्पिटल्स अलग अलग डिपार्टमेंट है, पीडिया डिपार्टमेंट अलग जगह है, और शहर के दूसरे कोने पे आपको ऑर्थो वाला डिपार्टमेंट मिल रहा है। तो आपको ट्रैवल काफ़ी कर जाना पड़ सकता है जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करते हो यहाँ पे, तो ठीक है। लेकिन ट्रैवलिंग कॉस्ट यहाँ पे काफ़ी कम है स्टूडेंट्स के लिए, तो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। लेकिन आपको ट्रैवल काफ़ी करना पड़ेगा। अकोमोडेशन भी आपको 5th-6th ईयर में, अगर आपकी ड्यूटी किसी डिपार्टमेंट में लग रही है तो आपको अकोमोडेशन भी यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करने को पड़ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ग्रूनी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया है, एसईयू यूनिवर्सिटी, बातूमी यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अगर मैं एमबीबीएस करने जाऊँ जॉर्जिया तो मैं इनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रखूंगी, ठीक है। अब जो मैंने गूगल फॉर्म आपको प्रोवाइड किया है वो आपको क्यों करना चाहिए, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, कंफ्यूज हो और स्कैम्स वगैरह से बचना चाहते हो, एंड यू डोंट नो
कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है, तो फॉर दैट आई कैन गाइड यू, ठीक है। इसमें आपका क्या फ़ायदा होगा कि आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने को नहीं मिलेंगे। अब देखो, अगर आप यूट्यूब पे किसी और दीदी भैया का देखते हो वीडियो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रही हूँ और मेरे थ्रू एडमिशन ले लो, या मैं ऑलरेडी यहाँ पढ़ रहा हूँ तो मेरे थ्रू एडमिशन लोगे तो तुम्हें मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा ये वो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने ज़्यादा आप बीच में लोगों को डालोगे ना, अपने एजेंट से भी बीच में एक और बच्चे को डाल दोगे जो वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि वो भी अपना कट लेगा जिसके थ्रू आप एडमिशन लेने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मेरे थ्रू एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे आप बीच वाले ये मीडियोकर पॉइंट्स जो होते हैं इनसे बच जाओगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक एक्चुअल रियलिटी भी ये लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि वो अपनी ही यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है। जो एजेंट्स जिस यूनिवर्सिटी से टाई अप होते हैं वो अपनी ही यूनिवर्सिटी को प्रमोट करेंगे, तो आपको एक्चुअल रियलिटी नहीं पता चलेगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी एक्चुअल में बेटर है आपके लिए। आपके अकॉर्डिंग कौन सी यूनिवर्सिटी सही रहेगी, आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा आपको सारे बिल्स, एक्चुअल बिल्स मिलेंगे, हर एक स्टेप पे आपको पेपर वर्क साथ साथ ही मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई स्कैम वगैरह नहीं होने वाला है। इफ़ यू फिल द गूगल फॉर्म एंड वांट माय हेल्प विद योर एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि आपको बहुत सारे कंसल्टेंट्स मिलेंगे कि आपको बोलेंगे कि मैं 5-10 हज़ार रुपए की कंसल्टेंसी फीस लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, वो कंसल्टेंसी फीस अभी तो आपसे 5-10 हज़ार रुपए ले लेंगे और फिर उसके बाद आपको हिडन चार्जेस बहुत सारे पकड़ा देंगे आपकी पढ़ाई के बीच में। उन 6 साल की पढ़ाई में आपसे बहुत सारा हिडन कॉस्ट ये लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो इनकी फीस 5-10 हज़ार रुपये सिर्फ बोलने की है, ये आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ही मांगने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर अ ट्रांसपेरेंट फी स्ट्रक्चर और एक एक्चुअल रियलिटी अगर आपको पता लगानी है कि किस यूनिवर्सिटी में कैसा इन्वायरमेंट एक्चुअल में है, एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव अगर आप जानना चाहते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का पेपर वर्क मिले और आपके साथ कोई किसी भी तरीके का स्कैम ना हो, ठीक, हर चीज़ आपकी स्टेप बाय स्टेप क्लियरली ट्रांसपेरेंटली आपके साथ होती रहे, ठीक है। तो फॉर दैट यू कैन फिल द गूगल फॉर्म आई mentioned in the description box and the comment section. So that's it for this video. जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और भी किसी कंट्री के बारे में अगर आप पूछना चाहते हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।